मैंने देखा कि ऑपोजिशन ने खासकर जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बिना शर्त समर्थन दिया देश की सरकार को। ऐसा समर्थन दिया जिसको शायद पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन अब जब सीज़ फायर हो गई है, मैं यहाँ पर सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब मोदी जी जंग में नहीं जा रहे थे, तब ऑपोजिशन उनको उकसा रहा था कि भई आप जाइए, जाइए। फिर वो जंग में चले गए, अब सीज़ फायर उन्होंने कर दी। तो शांति की बात कर रहे हैं वो, अब खून-खराबा नहीं होगा, जंग बंदी हो गई। आप क्यों कह रहे हैं कि ये देश की संप्रभुता पर हमला है, इंटेग्रिटी पे, एकता पर हमला है? क्या वजह है कहने की? देखिए, बात शुरू कहाँ से हुई आरफा जी, वो समझना होगा। पहलगाम में हमारे 26 लोगों को मार दिया गया और वहाँ पे हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए। और वो आतंकवादी जो पाकिस्तान के द्वारा पोषित थे, उनको फंडिंग वहाँ से मिलती थी, वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने 200 किलोमीटर घुस के हमारे 26 लोगों को मार दिया। उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पूरा कश्मीर पहली बार ऐसा हुआ कि सड़कों पे आया। पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जी के साथ आया, सरकार के साथ आया। सारे दल देश की सरकार के साथ आए। सर्वदलीय मीटिंग में हम लोगों ने खुल के कहा कि मुंहतोड़ जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं घुस के मारेंगे, घुस के मारिए। मुंहतोड़ जवाब दीजिए आप पाकिस्तान को। और प्रधानमंत्री जी तो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, उनके लिए बिहार की चुनाव रैली ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसके बाद उन्होंने मुंबई के अंदर फिल्मी सितारों को संबोधित किया, फिर केरल में जाके उन्होंने उद्घाटन समारोह संबोधित किया, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन समारोह संबोधित किया। उनके लिए सर्वदलीय बैठक का कोई महत्व नहीं है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन वो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, वो पूरे देश को गौरवान्वित करती है। और भारतीय सेना ने अपने शौर्य का, पराक्रम का, बहादुरी का परिचय दिया। 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया, तबाह कर दिया। और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिसमें आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए। उसके बाद पूरे दुनिया ने क्या देखा कि उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी मौजूद थे। और भारत की सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उनके पास 21 आतंकी ठिकाने ऐसे हैं। और आप जानती हैं कि दुनिया की तमाम, जैसे मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, तमाम आतंकवादी संगठन और उसके जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तान में उनकी पनाहगाह है। तो आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। और ऐसे समय में जब आप पीओके पे कब्जा कर सकते थे, ऐसे समय में जब आप बलूचिस्तान को उनसे अलग कर सकते थे बांग्लादेश की तरह, ऐसे समय में आपने सीज फायर कर दिया। और आपने किसके कहने पे सीज फायर किया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पे सीज फायर किया। और ट्रंप ने पहले ट्वीट किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के स्वाभिमान सम्मान का फैसला कहां से हो रहा है? अमेरिका की धरती से हो रहा है, विदेश की धरती से हो रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। पिछले 78 वर्षों में हमारा एक ही स्टैंड रहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के मसले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे।